नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान और पेट्रोलियम विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के राजस्व संग्रह, खनन क्षेत्र में गतिविधियों की प्रगति और प्रशासनिक सुधारों, लंबित बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन पर गहन चर्चा हुई। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिए, जिसमें बीते वर्षों के प्रदर्शन और आगामी लक्ष्यों का विस्तृत ब्यौरा शामिल था। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बाद आरसीसी और ईआरसीसी और गौण खननों का स्थान है। विभाग ने बजरी के उत्खनन और एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जिससे राजस्व में और वृद्धि हो सकती है। राजधानी में मानसून की पहली बारिश ने जीडीए और निगम के अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी है। घटिया क्वालिटी की वजह से राजधानी जयपुर के पॉश इलाकों में बनी सड़कें टूट गई है। सड़कों पर 6-6 इंच के गड्ढे हो गए हैं और इन गड्ढों से आए दिन वाहन फंसते हुए नजर आते हैं। गड्ढों में वाहन के चलने की वजह से लोगों की कमर में दर्द हो गया है और 3 महीने पहले जिन सड़कों पर वाहन सरपट दौड़ने लगे थे, बारिश के बाद उन सड़कों के हाल बेहाल है और गड्ढों में गोता लगा रहे हैं। शहर के करीब 630 किलोमीटर सड़कें विभिन्न कारणों के चलते खोदी गई, लेकिन मरम्मत सिर्फ 176 सड़कों की हुई है। इस वजह से शहरवासियों को अब सड़कों पर चलने में डर लग रहा है। हालांकि राजधानी में कुछ ऐसी जगह है जहां पर सड़क 6 माह में टूटी है। कुछ जगह ठीक मानसून से पहले तो कुछ जगह मानसून के दौरान भी सड़कें खोदी गई है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। फिलहाल निगम प्रशासन को सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग जारी है। केंद्रीय मंत्री ने गहलोत पर उनकी मां का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि गहलोत अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन वे माफ नहीं करेंगे क्योंकि गहलोत ने उनके स्वर्गीय माताजी पर आरोप लगाए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। गहलोत ने कहा कि वे माफी क्यों मांगेंगे, गुनाह तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। उनकी वजह से सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। गहलोत ने कहा कि आज स्वर्ग में गजेंद्र सिंह की माताजी भी सोचती होगी उनके नाम पर लोगों को झांसे में लिया गया। कहना चाहूंगा, वो जो आज बोले, मैंने देखा उस आइटम को कि भाई मेरा मतलब मैं माफी नहीं दूंगा, मेरी माँ का सम्मान नहीं किया। मैं माँ का सम्मान आज भी करता हूँ। उनकी मृत आत्मा है, उनको शांति प्रदान करे। बल्कि वो इनको शिकायत कर रही होगी वहाँ स्वर्ग के अंदर कि आपने मेरे नाम से पैसा जमा करा के जो भी किया आपने, मुझे बिना मतलब बदनाम करवा दिया। पिताजी की मैं बहुत सम्मान करता हूँ, शंकर लाल जी का। अभी मिला उनसे, जब भगवान सिंह निरोसाल सर की डेथ हुई थी, मिलने गया 2 बार मैं उनसे मिला कि गणेश शेखावत जी खुद मुझे छोड़ने आए देर तक। तो हमारे कोई व्यक्तिगत मेरी तरफ कोई दुश्मनी नहीं है। इनको चाहिए कि इतना बड़ा मुद्दा है, आप खुद उसमें भागीदार बने। जगह जगह मीटिंग की आपने, जो ये कंपनी के जो थे डायरेक्टर वगैरह, उनकी तारीफ में पुल बांधे, ये तो रिकॉर्ड के अंदर है। आपने सब कुछ किया, मान लो आपने कर दिया एक काम, मान लीजिए कैंपेन में भाग ले लिया, आपके मिलने वाले होंगे। आप स्पष्ट तो करो जनता को कि भाई मेरी गलती ये हो गई, इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं, मैं निर्दोष हूँ। उस पर वो साथ नहीं दे रहे मेरा, मैं तो मेरा साथ दे। हम लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती है, क्योंकि मैं तो अभी मुख्यमंत्री नहीं हूँ, वो केंद्रीय मंत्री है। ये नहीं बोलना चाहिए उनको। वो केंद्रीय मंत्री है, उनके खुद के क्षेत्र के लोग, बाड़मेर के लोग और भी कई जगह के लोग होंगे। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व पर रविवार को राजधानी जयपुर में ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच ताज़िये के जुलूस निकाले गए। यह जुलूस शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे शास्त्री नगर, झुटवाड़ा, हसनपुरा, तोपखाना, घाटगेट, रामगंज, जालूपुरा, हमीदनगर और आदर्श नगर से निकले और ये सभी ताज़िये चांदपुल, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ होते हुए रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान में पहुंचे, जहां उन्हें सुपुर्द खा किया गया। हालांकि देर रात तक शहर के अन्य इलाकों में ताजियों का काफिला करबला पहुंचता रहा। परकोटे क्षेत्र में ताजियों के जुलूस के मद्देनजर प्रशासन की यातायात व्यवस्थाएं डाइवर्ट की गई थी। वहीं बड़ी चौपड़ के आसपास के क्षेत्रों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। जुलूसों के साथ पुलिस की टीमें भी तैनात रही। इस दौरान जुलूस में हाथी पर सवार होकर लोग पहुंचे और इसी दौरान सोने चांदी के ताजिए खास नजर रखे।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के नवनियुक्त कन्वीनर डीडी कुमावत ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खेमसर, पिंकेश पोरवाल, आशीष तिवारी और साथ ही मोहित यादव की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद डीडी कुमावत ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों और 33 जिला क्रिकेट संघों का साथ लेकर प्रदेश में क्रिकेट को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। राजस्थान में अच्छे क्रिकेटर, इंटरनेशनल मैचों और आईपीएल में खेल, यह प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ क्रिकेट ही होगा, किसी प्रकार की राजनीति और विवाद नहीं होगा। पहले भी जो विवाद में रहे होंगे, अब सभी वाद विवाद खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ क्रिकेट पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल मंत्री राज्यवर्धन जी का और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी भाई साहब का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम सबको एक नई जिम्मेदारी दी और सब लोग क्रिकेट से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर से राजस्थान के क्रिकेट का एक स्वर्णिम आज का दिन है और निश्चित तौर से सारी टीम के साथ, सभी लोगों को साथ लेकर, सभी 33 जिला संघियों को साथ लेकर, क्रिकेट के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनको साथ लेकर राजस्थान का क्रिकेट बेहतर हो और अच्छे क्रिकेटर राजस्थान के इंटरनेशनल टीम में खेले, आईपीएल में खेलें। केवल एक ही मकसद है सब पूरी टीम का कि राजस्थान के क्रिकेट में केवल क्रिकेट ही खेला जाएगा। किसी प्रकार की राजनीति, किसी प्रकार का विवाद सरकार के साथ भी नहीं है, स्पोर्ट काउंसिल के साथ भी नहीं है, राजस्थान क्रिकेट के साथ भी नहीं है और 33 जिला संघों के साथ भी नहीं है। आज से जिस दिन बने हैं पांचों लोग, उसी दिन से सारे वाद विवाद खत्म हो गए। अब खाली क्रिकेट की ओर ध्यान देना है। सारी जो वर्तमान और आगे की जितनी भी डिसाइडेड है क्रिकेट, उन सब का यथावत और सुचारू रूप से संचालन होगा, ऐसा वादा आप करता हूं। और सरकार और एडहॉक कमेटी और आरसीए के जितने भी संघ हैं वो सब मिलकर अच्छा क्रिकेट चलाएंगे, ये आपसे वादा करता हूं। जय। सरकार ने 3 महीने के अंदर आपको जो जिम्मेदारी दी है वो क्रिकेट चलाने का ऑर्डर नहीं था, चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी। ये आपके पास क्या ऑर्डर है मेरे को पता नहीं, पर इस पीरियड में अगर क्रिकेट आएगा, आईपीएल आएगा, रणजी कोई आएगा, तो सब हम पांचों को ही वो चलाना है, उसकी व्यवस्था करना है। और ग्राउंड हो, चाहे यहाँ का संचालन हो, चाहे 33 जिला संघों में चुनाव हो, सब काम एडहॉक कमेटी हमारे चारों भाई से साथ मिलके ही करेंगे। चूरू में मोहर्रम जुलूस देखकर लौट रहे नाबालिग की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। मौके पर आरएसी, कोतवाली सदर और महिला थाना पुलिस तैनाती है। मारपीट का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें नाबालिग के साथ मारपीट करते हुए नजर आए हैं। डीसीपी सुनील झांझरिया ने बताया कि शाहरुख अपने दोस्तों के साथ मोहर्रम का जुलूस देखने गया था। लौटते समय शाम करीब 4:30 बजे शाहरुख सफेद घंटाघर के पास पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद 1 दर्जन लोगों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट के बाद शाहरुख अचेत हो गया। आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए। वहां मौजूद युवक उसे डीबी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब 4:30 पौने 5 के आसपास सफेद घंटाघर के आसपास कुछ बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक 17 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है जो शाहरुख तेली है। सीसीटीवी फुटेज हमारे प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर हम आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। परिजनों ने क्या आरोप लगाया है? परिजन एफआईआर दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जाए। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए अफसरों पर अब सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। करीब 8 करोड़ के राशन घोटाले के आरोपी रिटायर्ड आईएएस निर्मला मीणा की सरकार पेंशन रोकेगी। इसके लिए कार्मिक विभाग को सिफारिश यानी अनुशंसा की गई है। सरकार के इस निर्णय के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे 1 दर्जन रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गई है। निर्मला मीणा पर हुई इस एक्शन के बाद अफसरों की धड़कनें बढ़ी हुई है और जो घूसकांड में फंसे हैं लेकिन रिटायर हो गए हैं, कई अफसर कोर्ट से बरी हो चुके हैं, लेकिन कुछ के खिलाफ अभी भी मामले चल रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जल संसाधन मंत्री रहे
साबरमल जाट की अजमेर के सिरोंज गांव में प्रतिमा का अनावरण किया गया। साबरमल जाट का 2017 में लंबी बीमारी के बाद 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। वसुंधरा राजे ने सिरोंज में पूर्व मंत्री साबरमल जाट की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए मई 2025 फाउंडेशन और इंटरमीडिएट को साथ ही फाइनल परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार देश भर में टॉप 10 में राजस्थान का नाम भी शामिल हुआ है। जयपुर के हर्ष गर्ग ने ऑल इंडिया 7वें रैंक हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि आईसीएआई ने रविवार को रिजल्ट जारी किया और जयपुर के हर्ष के अलावा सुभाष नगर निवासी नारायण गुड़क ने भी 20वीं रैंक हासिल की है। इन दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब बढ़कर 313.82 आरएल मीटर पहुंच गया है। बांध में कुल भराव क्षमता का 27.045 टीएमसी पानी है और बांध में कुल भराव क्षमता 69.88% पानी है। बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी 2.90 मीटर ऊंचाई पर बह रही है और बांध पर अब तक 319 mm बारिश दर्ज हुई है। त्रिवेणी से बिल्कुल धीमी पड़ी बांध में पानी की आवक हुई है। पिछले 12 घंटों में मात्र 2 सेंटीमीटर पानी की आवक बीसलपुर बांध में हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर अपने परिवार के साथ सिरोही जिले के आराध्य देव सारणेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा करने पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने देश के खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष को चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सिरोही नगर मंडल की ओर से उन्हें सारणेश्वर महादेव की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधियों ने विजय राहटकर का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें माला, साफा और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित भी किया। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म और राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने रविवार को नगर विधानसभा क्षेत्र के जनूधर तहसील में आयोजित क्षेत्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह और नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर बेड़म ने ग्राम नगला देशवाल में दौरा किया और ग्रामवासियों द्वारा उन्हें हार्दिक अभिनंदन भी किया गया। उनका स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में ग्रामीणों ने अपने नेता का स्वागत करते हुए विभिन्न सामाजिक और विकास कार्यों पर भी चर्चा की और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। राजस्थान के सिरोही में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए। शहर के बारीघाटा हनुमान मंदिर के पास बालदा के बीच 4 लेन हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने पैंथर को कुचल दिया, जिसके बाद सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में किसी ने हादसे की सूचना एनएचआई की टीम को दी, जहां पर पुलिस और वनकर्मियों को भी इसकी जानकारी होने के बाद हादसे के स्थान पर पहुंचे, जहां पर घटना की जानकारी लेने के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया ताकि ट्रैफिक जाम न हो। उसके बाद करीब 1 घंटे की देरी से पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया और रवाना हो गई। बूंदी डाबी पुलिस थाना ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी किया गया ट्रैक्टर और उस पर लगी कंप्रेसर मशीन भी बरामद की है। डाबी थानाधिकारी हेमराज शर्मा ने नेतृत्व में अपनी टीम गठित की और 2 दिन में आरोपियों को नाहरगढ़ जिला बारा से गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू और बंटी ने मिलकर ट्रैक्टर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि यह घटना 2 जुलाई 2025 की थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगरा निवासी एक व्यवसायी ने मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ के दरबार में एक ऐसी भीड़ दी है जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। अपनी एक मन्नत पूरी होने पर उन्होंने 56 भोग के साथ चांदी का बनाया हुआ एक पेट्रोल पंप दान किया है। दरअसल व्यवसायी के पुत्र ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कई परेशानियों के चलते सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके बाद सांवलिया सेठ के दरबार में आकर मन्नत मांगी थी और उनका इच्छित कार्य पूरा हो गया, तो सांवलिया सेठ को 56 भोग के साथ चांदी से निर्मित पेट्रोल पंप की छवि भेंट की है। मन्नत पूरी होने पर परिवारजन चांदी से बने हुए पेट्रोल पंप की छवि को लेकर डीजे के साथ नाचते गाते भ्रमण करते हुए ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे।
सिरोही में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन संघर्ष समिति महासंघ की संभाग स्तरीय बैठक रोकड़िया हनुमान मंदिर परिसर में प्रदेश अध्यक्ष भूपाल सिंह राव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ठेकेदारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सर्वसहमति से भंवरलाल कुमावत को कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन संघ का प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया गया और प्रदेश अध्यक्ष भूपाल सिंह राव ने बताया कि इस बैठक में ठेकेदारों के सामने आ रही परेशानियों पर भी चर्चा की गई है। सिरोही जिले की अनादरा थाना क्षेत्र के मालगांव सरहद स्थित श्री गणेश मंदिर में रात करीब 12 बजे अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जहां पर चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सो रहे दंपति पर हमला कर दिया। महिला को धमकाकर उसके साथ मारपीट की और उसके गहने छीनकर फरार हो गए। उसके बाद चोरों ने मंदिर के भंडारे में रखे पैसे भी चुरा लिए और घटना की जानकारी मिलने के बाद अनादरा पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। टीम का कहना है कि अब तक चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन वह हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।